हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मैं चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप ठीक रहें और पढ़ाई तो ज़रूर करते रहें। मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर। तो मैं आज आपको अपनी इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। तो इसमें आपको मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ, पहले तो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो मेरा मेनली टारगेट होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स पर। तो थ्योरी आप बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल हैं, आप कहीं से थ्योरी पढ़ सकते हैं। मेनली आप खुद भी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। तो बस मेरा मेनली पर्पज़ यहाँ पर रहेगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, मेरा मेनली कॉन्सेप्ट रहेगा न्यूमेरिकल्स पर, और मैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर थ्योरी लेकर आऊँ। दो डेफिनेशन सब पता है, सबको पता है जो न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मैं आपको मेनली वो समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपका ध्यान बोर्ड पर पूरे फोकस के साथ होना चाहिए, समझे आप। दो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे। जो कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा चार्ज, मैं बस आपको उसको डिफाइन कर रहा हूं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक। दो आप पढ़ते हैं व्हाट इज चार्ज। दो मैं आपको ना सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रट्टाफिकेशन वाला डेफिनेशन नहीं। किसी भी आपके पास कंडक्टिंग सब्सटेंस है कोई भी, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो सब्सटेंस अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को रियलाइज कर सके, या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस कर सके, उस कंडक्टिंग सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम चार्ज। दोबारा सुनो, चार्ज किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो सब्सटेंस अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या दोनों को रियलाइज कर सके, या किसी अनदर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस कर सके। उस प्रॉपर्टी को ना, उस कंडक्टिंग सब्सटेंस की, कंडक्टिंग सब्सटेंस बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, उस प्रॉपर्टी को, उस कंडक्टिंग सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं चार्ज। तो चार्ज एक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं अलग से, एक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि चार्ज ही नहीं पता है, किसी ने पूछ लिया व्हाट इज चार्ज तो उसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, आपको पता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेनली अपना कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपके पास कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ का इफेक्टिव एरिया जो होता है उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। द इफेक्टिव एरिया ऑफ एनी चार्ज या द इफेक्टिव एरिया अराउंड द चार्ज, इसको क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखे हैं, जैसा आप अभी पढ़ेंगे, जैसा आपके पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है ये आपका, ये अंदर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना सर्किल फॉर्म दिख रही है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी आप एक वर्ड पढ़ने वाले हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लीजिए मेनली ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसे ही सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। सिंपल भाषा आपको मैं बोलूं, कभी आपसे कोई पूछ बैठे टीचर, चलो बेटे बताओ, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरली सेम बोल देते हैं, बट कुछ तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं वर्ड बताने वाला हूं। वर्ड क्या है, वो वर्ड ये है, जैसे मैं लिख देता हूं, मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं जो आपको सुनाई दे रहा होगा। एक वर्ड बोल रहा हूं इंटेंसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा हमारा पेन हल्का पड़ गया है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं, क्या, इंटेंसिटी। ये आपको दिख रहा। दो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे
कि इंटेंसिटी क्या होती है। तो हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका डिफरेंशियल था हमारा जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले आपका डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, द इफेक्टिव एरिया ऑफ एनी चार्ज अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड क्या होता है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डेफिनेशन ये रही। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका चार्ज है पॉजिटिव, ये जो बाहर को एरो जा रहे हैं अभी आपको पढ़ाए जाएंगे। जो आपके एरो आउटवर्ड है इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है? आउटवर्ड चार्ज होती हैं। अब आपको मैं सिंपल में बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या चीज होती है। सिंपल वे में बोलूं, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तरह से मानो क्वांटिटी। अब आपका सर जब क्वांटिटी है तो क्वांटिटी वर्ड क्यों नहीं बोल रहे, बताऊंगा अभी कि क्वांटिटी वर्ड क्यों नहीं बोलता है। अभी ध्यान सुनना। तो ये जो आपको लाइंस जा रही हैं, ये मान लीजिए जितनी ज्यादा आपकी ये लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, वो क्वांटिटी में क्या होगी? ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं टूवर्ड्स दी क्या होती है? नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड दी चार्ज। तो मैं आपको अभी तो क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मुझे आपको वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? वर्ड ये है कि इंटेंसिटी वर्ड का मीनिंग क्या है। आप सर एक बार बताइए, क्या बताइए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आप यहां पर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल रहे? दो, मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहता हूं कि ये जो आप पढ़ते हैं ना कि जो लिखा है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी होती है उसे हम बोल देते हैं सिंपल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने आपको बात बोली थी, क्या बोला था मैं? कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मेनली डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इफेक्टिव एरिया हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्वांटिटी यदि आप डिफाइन कर रहे हैं तो इंटेंसिटी के प्लेस पर क्वांटिटी क्यों नहीं लिखा? आप सुनो। दो, कोई भी ऐसी आपकी क्वांटिटी जिसको आप मेजरमेंट कर सकें, देख सकें, अपनी आंखों से देख सकें। मैंने कहा 5 किलो चीनी, तो आप उसको बोल सकते हो कि क्वांटिटी कितनी है? 5 किलो है। लेकिन आप अपनी जो हमारी आईज है, हम उन आईज से इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नहीं देख सकते, एक्सपेरिमेंटली रियलाइज कर सकते हैं। वो भी कैसे एक्सपेरिमेंटली रियलाइज कर सकते हैं? कि जैसे हमने एक मैग्नेट ली, वहां पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बनती है। जैसा भी कोयल होती है, मोटर होती है, तो फिर पंखा घूम जाता है, तो वहां पर उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए ये जो आपको दिख रहा है ना इंटेंसिटी, उसके प्लेस पर हमने क्वांटिटी नहीं लिखा। जिस मेजरमेंट को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 5 किलो चीनी, मुझे 5 किलो चीनी दिखाई देगी, हाँ भी इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। 1 किलो चीनी थोड़ा कम दिखाई देगी, वो क्वांटिटी दिखाई तो देगी कम से कम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी है वो दिखाई नहीं देगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझे? तो मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या टीचर्स कोई भी पढ़ाता, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जनरली हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह देते हैं। समझे? बट दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द इफेक्टिव एरिया ऑफ एनी चार्ज अराउंड द चार्ज, वो तो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डिफाइन किस तरह करते हैं? डिफाइन इस तरह करते हैं कि किसी पॉइंट पर आपका कोई भी आपका चार्ज, यहां मान लीजिए कोई आपका चार्ज है, तो जो इस चार्ज पर आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है F/Q। क्या होता है आपका? F/Q होता है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ये क्या है इसकी? वेक्टर फॉर्म। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज may be defined as the force experienced per unit positive charge placed at that point। दो, अब दो क्या लिखा, आप
बातें पढ़ना दो, यहाँ समझो पहले। मैं आपसे कहता हूं इफ जो आपका ये क्यों है, ये आपका जो क्यों है, ये क्या हो आपका 1 कूलम्ब हो, ये क्या होगा 1 कूलम्ब। देन आप मुझे बताइए क्या होगा, जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इक्वल टू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल टू है। और जो आपने कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। दो एक और बात मैं आपको जो नोट कराना चाहता हूं, बड़ा ध्यान सुनना। तो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा, दिख रहा है आपको सोर्स चार्ज, दिख रहा है। तो आप जब आपके स्कूल्स में या आपने किसी भी यूट्यूब से पढ़ा होगा तो उन्होंने ये फॉर्मूला लिखा होगा E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नोट। दो छोटी छोटी बातों को आपको नोट करना है। किस तरह, जो आपका क्यू नोट होता है हम इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो ये जो आपके टर्म्स हैं आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्या लिखा सोर्स चार्ज और यहाँ क्या लिखा मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज, आपको दिख रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट सोर्स चार्ज है, एक कॉन्सेप्ट क्या टेस्ट चार्ज है। तो जब भी आप कहीं पर भी सोर्स चार्ज कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो उसको क्यों लिखोगे। अब आप क्यों लिखो, कैपिटल क्यों लिखो, ठीक है, सही है, फर्क नहीं पड़ता। बट यदि आप टेस्ट चार्ज यूज करोगे वर्ड तो क्या लिखोगे हमेशा क्यू नोट। और जो टेस्ट चार्ज होता है जनरली क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं आपको भी डिफाइन करने वाला हूं कि क्या होते हैं। तो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका 1 कूलम्ब का चार्ज सही प्रेजेंट है तो उस पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम्ब चार्ज पर जितना भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है वही क्या होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं दी रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द सोर्स चार्ज। मैं बता चुका हूं सोर्स चार्ज लिखा है मैंने यहां पर, तो यहां पर क्या लिखा मैंने क्यों। यदि मैं यहाँ टेस्ट चार्ज लिखता तो क्या लिखता क्यू नोट। तो टेस्ट चार्ज आप यूज करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं वेक्टर E इक्वल्स टू F अपॉन क्या कहेंगे आप क्यू नोट। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, समझ रहे आप, फॉर्मूले जो आपके दोनों ही सही हैं, किसी में भी कोई मिस्टेक नहीं है। अभी आ जाइए, ये क्या होता है, यूनिट तो आपको पता है न्यूटन पर कूलम्ब होती है। SI सिस्टम में आपकी यूनिट है, SI की फुल फॉर्म आपको पता होगा इंटरनेशनल सिस्टम, समझ रहे आप। देखो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेन क्या है, मेन सुनो क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपके पास चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं बोल के आ रहा हूं। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपके पास चार्ज है, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, समझ रहे आप। तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या होगा Q इंटू E होगा। तो ये तो कोई भी कर देगा, मेनली है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट किसी भी चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है वो क्या होती है। लेकिन ध्यान सुनना, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका प्रेजेंट होना चाहिए। आ जाओ, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो आपको दिख रहा है ना फोर्स, इसका मीनिंग क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सही है आपका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाओ, देखो हम पहले आपको समझाते हैं तो समझाते किस तरह। देखो मैं आपसे ये कहता हूं, क्या कहता हूं जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका सोर्स चार्ज है या टेस्ट चार्ज है तो उसका जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे यहां से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, होगी और इस साथ में क्या होगा आपका न्यूटन। अब हमें क्या पढ़ना है
हमें पढ़नी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पर देखें। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो मैं जो लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप पहले समझेंगे फोकस के साथ। दो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका ये क्या ड्रामा कर दिया, लाइन से क्या ड्रॉ कर दिया। दो इन लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और नंबरिंग या क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है उसी से क्या बनता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिख रहा है आपके ये जो आपको चारों लाइन दिख रही है ना, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस, ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको वहां पर इस तरह लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइन बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर को है, मैंने बना दिया। अब आ जाओ, मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर एक क्या है, आपके पास यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास एक क्या है, यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये आपका चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट है और ये पॉजिटिव है। इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपको दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सुन लेना। जब कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ रहे हैं आप। किसी भी जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। या आप कह सकते हैं टूवर्ड्स दी, या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। यहां पर मैं ये कह रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on positive charge in any electric field along the direction of electric field। तो जो मैं लिख दिया, मैंने चाहता है कि आप इसको रट्टे मारो, मैं चाहता हूं कि आपको समझे। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में। दोनों आपके क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी आपको बातें लग रही होंगी, आप सोच रहे होंगे थोड़ा हम सब बोर से हो रहे हैं। देखो, ये मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल चल रहा है बोर्ड का 12th का, और वाइवा में टीचर आपसे बस छोटी सी बात पूछता है, बताओ बेटा एक चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका वो प्रेजेंट है चार्ज आपका, बताओ उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। और आपको सोचना पड़ रहा है। इतनी छोटी सी बात का आप सेकंडों में आंसर नहीं दे पा रहे तो फिर बेकार, सब कुछ बेकार है। जो आपकी नॉलेज है सब रखी की रखी रह जाएगी। अब आ जाइए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो सुने। अब दो अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले आप देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने अभी आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के मीडियम से, सही है, बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सुन लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव आपका चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जी,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। समझ रहे हैं आप? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझे? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीटली वे में पढ़ने से पहले आपको ये छोटी सी बातें पता होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने पेज पर। देखिए जी, ये लिखा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दी, इज क्या आपका, अलोंग दी, ये आपका इज अलोंग दी। अलोंग दी का कंफ्यूज मत होना। अलोंग का मीनिंग पता क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन में, इसका मीनिंग रट्टा नहीं है। आप यहां ले सकते हैं इज सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अलोंग की जगह क्या ले सकते हैं, फील्ड इज, आपका लिखा ना इज सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑन नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको अभी पीछे यही पढ़ा रहा था, सही है? मैं आपको पीछे भी क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको ये पढ़ा रहा था। दो, अभी मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो दो वर्ड आए थे। दो वर्ड क्या आए थे, एक वर्ड आया था सोर्स चार्ज और एक वर्ड आया था आपका टेस्ट चार्ज आया था। वर्ड देखो, आप समझो कि सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या, दोनों में डिफरेंस होता है। सुन लीजिए, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा वाला होता है। सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हैं? सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कराएगा, बट जो आपका टेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कराता। सुन लेना, टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज होता है। दो, मैं आपको डायग्राम की मीडियम से समझाना चाहूंगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो यहां तक, एक आपका क्या है, सोर्स चार्ज। बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है। और ये क्या होता है जी, आपका टेस्ट चार्ज। अब दोनों में आप डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके पास एक चार्ज है, सही है, आपके पास एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव लाइट कर लेता हूं मैं, और उसने क्या करा, अपने से किसी भी आर डिस्टेंस पर कोई आपका पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया। इसके ड्यू टू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। यदि इसके ड्यू टू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तब इसे कहते हैं सोर्स चार्ज। समझ गए? अब आ जाओ, ये आपका टेस्ट चार्ज हम क्या लिखते हैं, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को हम क्या लिखते हैं, हमेशा क्यू नॉट लिखते हैं। होता क्या, दो टेस्ट चार्ज क्या है, कोई भी ऐसा आपका, कोई भी ऐसा स्मॉल चार्ज जो किसी भी प्लेस पर या अपने ऊपर किसी भी प्लेस पर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता। मतलब जिस चार्ज के ड्यू टू, सही है, मान लीजिए यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर इसके चारों तरफ क्या है, ये मान लो आप इसके चारों तरफ ही क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसने प्रोड्यूस कराया, इसने। समझ जाना, प्रोड्यूस ये कराएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है वो सोर्स चार्ज है, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, सही है, अफेक्टेड ना करे, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है। डिफरेंस दोबारा सुनो, ऐसा कोई भी चार्ज जिसके ड्यू टू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे सोर्स चार्ज कहते हैं, और ऐसा चार्ज जिसके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड ना हो, यानी कि इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इसके ड्यू टू इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। दोबारा समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सोर्स चार्ज क्या है, जिसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जो चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे उसे क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज।
मेरी बात को बार बार रिपीट करके सुनना, तो आपको प्रॉपर वे में नॉलेज मिलेगी। आ जाइए जी, हम कहा थे यहाँ, हम यहाँ थे। देखो, द चार्ज, सोर्स चार्ज, द चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या आएगा? अराउंड इट आएगा। अराउंड क्या आएगा यहां पर? अराउंड इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। समझ रहे हैं आप? ऐसा चार्ज जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करा दे उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। समझ रहे हो? उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। चलो आपको मैं इससे पहले ये पढ़ाऊं, एक और बात बताने वाला हूं, क्या है वो सुनो पहले, वो सुनना। यदि आपके पास कोई सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, सुनते रहे ना, आपके पास कोई सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? सुनते रहना बहुत ध्यान से, वो होता है अवेदी चार्ज। समझ गए? पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस चार्ज से दूर होता है। समझ रहे हो? अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज। ये आपको पता होने चाहिए, बहुत जरूरी बातें हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत यूज होने वाली हैं, बहुत ज्यादा। समझे? किसी पॉजिटिव चार्ज से के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उस चार्ज से दूर की तरफ होती है। बट किसी नेगेटिव चार्ज से, किसी नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन टू वर्ड्स द क्या होती है? चार्ज होती है, उस चार्ज की तरफ होती है। क्या होती है? टू वर्ड्स दी चार्ज। ये एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। यदि आपके पास कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई सोर्स चार्ज कहेंगे हम, बिकॉज कोई भी ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। समझ गए? उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। तो कोई भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज जो होता है उसके ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन उस चार्ज से दूर की तरफ होती है। और जो नेगेटिव सोर्स चार्ज होता है, नेगेटिव सोर्स चार्ज जो होता है उसकी डायरेक्शन उस चार्ज की तरफ होती है। समझ रहे आप? टूवर्ड्स दी क्या हो गया आपका? चार्ज। इसे बोलते हैं उसके पास। सही है? कंफ्यूज मत होना। मतलब कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला भी देख रहा है वीडियो, तो मैं जो वर्ड्स को थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, मैं चाहता हूँ देखो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं ताकि वो भी वीडियो समझ सकें। तो इतना भी मैं हिंदी में वर्ड्स बोल ले रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा समझ ना पाए, तो मैं चाह रहा हूँ दोनों के लिए वीडियो बन जाए बस। क्योंकि जो आपको ही पता है जो स्टेट बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सही, झारखंड बोर्ड, होता क्या है, जो वीडियोस हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में बनी हुई है, सीबीएसई बोर्ड के बनी हुई है। तो मैं भले लिख के लाया हूं आपके लिए इंग्लिश में पहले से ही, बट तो समझना बहुत जरूरी है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। समझे आप? तो यदि आपको थोड़ा सा कंटेंट बेस्ट लग रहा है तो आप तो चैनल सब्सक्राइब हो ना हो, बस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका पढ़ाना समझ में आया। जो सब्सक्राइबर मुझे बढ़ाने नहीं है, मुझे उस सब बात का मतलब है, ठीक है, वो जो अच्छा बच्चा होता है वो खुद कर देता है, बट मुझे वैल्यू इस बात की है, मुझे पता चलना चाहिए कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको अच्छा भी लग रहा है, नहीं लग रहा। इसलिए कमेंट और लाइक की वैल्यू ज्यादा है। आप लाइक करें वीडियो को और प्लस साथ में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। ठीक है? आ जाइए। तो ये आपका टेस्ट चार्ज। अ टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विद अ मैग्नीट्यूड सो स्मॉल, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है वो छोटा होता है। सही है? तो वैल्यू क्या देखो आपको दिख रहा है? अ टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विद अ मैग्नीट्यूड सो स्मॉल दैट प्लेसिंग इट, जहां पर वो प्लेस्ड है, जिस पॉइंट पर प्लेस्ड है उस पॉइंट के चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस है वो उसको अफेक्ट ना करे, लिखा हैज। जो आपका ये होता है, दिख रहा आपको? नेगेटिव क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल एक तरह से जीरो। दो स्टार्टिंग में जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो, मतलब वो बिल्कुल जीरो फॉर्म में उसको अफेक्ट करे। अफेक्ट बहुत ही कम, मतलब माइन्यूट, लगभग जीरो। अप्रोक्सीमेट क्या आपका? जीरो। तो कोई भी ऐसा चार्ज जो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, मैं सिंपल भाषा में बोलने वाला हूं, कोई भी आपका ऐसा चार्ज जो अपने अराउंड
इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। मैंने आपसे कहा कि एक आपका ये टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज क्या आपका एक क्यू नोट है, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है उसको अफेक्टेड नहीं कर रहा, अफेक्टेड नहीं कर रहा है, तो तब इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। समझिए आप, तो ये डेफिनेशन हो रहे हैं। अ टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा चार्ज जो स्ट्रेंथ या पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई आपसे पूछता है बेटा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, अब दो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जैसे पावर, शक्ति कहते हैं हम पावर। अब कोई इंसान तो है नहीं कि हाँ जी घूस से बेचारा लड़ रहा है कि भाई देखो उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, उसमें जैसा आप कहते हैं यूनिट इज स्ट्रेंथ कह देते हैं। तो स्ट्रेंथ का मीनिंग यहां से क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीनिंग क्या होता है, क्वांटिटी, बट क्वांटिटी वर्ड क्यों यूज नहीं करते, मैंने आपको बताया था। कोई भी ऐसी क्वांटिटी या कोई भी आपके पास ऐसा सब्सटेंस जो आपको दिखाई दे, उसकी उसके लिए जो आप उसकी जो क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है उसकी, उससे आप क्वांटिटी ही बोलेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई नहीं देता अपनी आंखों से। आप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सही है, या आपने मैग्नेट ले ली या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसको एक्सपेरिमेंटली रियलाइज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा जी यहाँ को, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा, ओहो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक काम करो यहाँ से हट जाओ, कभी हमारे अंदर घुस जाए, ऐसे नहीं दिखने का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो क्वांटिटी आपको नहीं दिखाई देती उस क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी। जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दिखाई नहीं देती उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। समझे आप, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप अपनी आंखों से सही है डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके लिए क्या वर्ड बोलता है, इंटेंसिटी। अब दो मैं आपका डेरिवेशन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दो मैं इसको अब आप अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाता हूं, बट आपको एक काम करना है, पहले पीछे भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के आना है, जरूर पढ़ के आना है, ताकि मैं जब आपको डेरिवेशंस के साथ कराऊं न्यूमेरिकल्स, जब मैं आपको कराऊं न्यूमेरिकल्स, तो वो आपको एक बेस्ट वे में समझ में आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और घर पे मम्मी पापा को प्यार दीजिए, उनकी बातों को मानिए, पढ़ाई करिए, ठीक है, आलस से ना फैलाएं, बेंच पे बैठ के पढ़ें, गद्दे में ना बैठें, सर्दियां हो तो रजाई ओढ़ के ना पढ़ें, तभी आपकी पढ़ाई बेस्ट हो पाएगी। ऑल दी बेस्ट।